जय हिंद। अक्सर हम सोचते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतने विविधताओं वाला भरा देश है, तो भारत को चलाता कौन होगा? प्रधानमंत्री चलाते हैं, राष्ट्रपति चलाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट चलाता है? अगर मैं कहूँ इनमें से कोई नहीं, तो इस देश में लगभग 140 करोड़ लोगों की धड़कन और सरकार की हर सांस सिर्फ एक किताब में कैद है। वो किताब जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित दस्तावेज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के संविधान की। स्वागत है आपका अमन यादव ग्लोबल स्टडीज़ में। यह मेरा पहला वीडियो है आज 26 नवंबर यानी संविधान दिवस पर। मैं आपको संविधान की वो बोरिंग किताबी बातें नहीं, बल्कि वो अनसुनी कहानियाँ सुनाऊंगा जिनमें एक कलाकार का स्वाभिमान है, सोने की नक्काशी है और साइंस का चमत्कार है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास। 26 नवंबर 1949 का वो दिन, वो तारीख जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसे आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया। लेकिन दोस्तों, ग्लोबल स्टडीज़ का छात्र होने के नाते आपको यह पता होना चाहिए कि यह जब बना तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन आज वक्त की ज़रूरत के हिसाब से इसमें 470 से भी ज़्यादा अनुच्छेद, लेकिन क्रम संख्या में आज भी 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यह दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, लेकिन इसे इतना खास क्या बनाता है, आइए जानते हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारा संविधान किसी मशीन या प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। बिल्कुल नहीं, यह पूरा का पूरा संविधान एक एक अक्षर हाथ से लिखा गया था। इसे इटैलिक स्टाइल में लिखने वाले शख्स थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि इस मेहनत की क्या फीस लोगे? तब रायजादा जी का जो जवाब था वो हर एक छात्र को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं लूँगा, मेरी कला बिकाऊ नहीं है। बस उन्होंने एक शर्त रखी, मैं संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम लिखूँगा और आखिरी पन्ने पर अपने साथ अपने दादाजी का नाम लिखूँगा। सरकार ने यह माना और आज भी आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो हर पेज पर प्रेम लिखा मिलेगा आपको। इसे कहते हैं भारतीय स्वाभिमान। सिर्फ लिखावट ही नहीं, इस किताब की सजावट भी बेमिसाल है। शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस की देखरेख में इसके हर पन्ने पर भारत का इतिहास उकेरा है। भगवान राम से लेकर अकबर और टीपू सुल्तान तक के चित्र इसमें मौजूद हैं। और अब एक मज़ेदार साइंस फैक्ट, कागज़ वक्त के साथ पीला पड़ जाता है, तो 75 साल पुराना संविधान आज भी सुरक्षित कैसे है? यह संसद भवन की लाइब्रेरी में इसे एक हीलियम गैस से भरे एयर टाइट चैम्बर में रखा गया है। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जिसने अपनी धरोहर को बचाने के लिए इतनी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये सारी बातें हो गई जानकारी की, लेकिन यह संविधान आपकी और मेरी ज़िंदगी में हमें क्या बोलने की आज़ादी देता है, समानता का हक देता है और अपनी मर्जी से जीने का अधिकार देता है। लेकिन याद रखिए, संविधान एक ताली की तरह है। एक तरफ हमारे अधिकार हैं तो दूसरी तरफ हमारे कर्तव्य भी हैं। अगर हमें बोलने की आज़ादी चाहिए तो हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा। अगर हमें साफ हवा चाहिए तो पर्यावरण की रक्षा भी करनी होगी। हम अक्सर अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन आज संविधान दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को उतनी ईमानदारी से निभाएंगे। तो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। मुझे उम्मीद है कि अमन यादव ग्लोबल स्टडीज़ का यह पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि आपको ज्ञान के साथ साथ थोड़ा गर्व भी महसूस हो। अगर आपको मेरी मेहनत ये अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कमेंट में जय हिंद, जय संविधान ज़रूर लिखें। मैं हूँ अमन यादव, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।